यस, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में किया था 11वीं टेस्ट अल्टरनेटिंग सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए। एक बार वो रिमाइंड कर लेते हैं कि वो था क्या। देखो, हमारे पास कोई भी एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ है जिसमें साइन अपोजिट चलेंगे, दैन वो सीरीज़ कन्वर्जेंट कब होगी? अगर जो उसकी जो टर्म्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब an+1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू an की वो टर्म्स छोटी होती जाएंगी, ठीक है। और सीरीज़ की nth टर्म पे मुझे लिमिट लेने पे 0 मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना कि जो nth टर्म पे लिमिट लेने पे ना 0 सिर्फ इस पे मिलना चाहिए, साइन को आप कंसीडर नहीं करोगे, सिर्फ an पे लिमिट लेने पे 0 मिलना चाहिए। अगर दोनों ये कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तभी आपकी सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। क्लियर? अब देखो, इसमें जो सेकंड कंडीशन है ना वो मस्ट है कि nth टर्म पे लिमिट लेने पे 0 ही मिलना चाहिए। अगर nth टर्म पे लिमिट लेने पे 0 नहीं मिल रहा ना, दैट मीन्स वो सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं होगी। देन वो सीरीज़ क्या हो जाएगी? आपके पास ऑसिलेटिंग हो जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ, आपने इस सीरीज़ के बारे में पढ़ा -1 की पावर n-1। क्या होती है ये सीरीज़? 1 -1 1 -1 1 -1। अब देखो, अब चेक करना है तो ये सीरीज़ अल्टरनेटिंग सीरीज़ है ना। तो अगर मैं सेम इसको जगह, देखो इसको ये लिख दूँ -1 की पावर n-1, जो साइन है वो इसकी वजह से एडजस्ट हुए और साथ में सब पे 1 पड़ा है, ठीक है। तो ये क्या बन गई, किस फॉर्मेट में हो गई? -1 की पावर n-1 इंटू an, जहाँ पे an क्या हो गया आपके पास? 1, ठीक है। तो अगर मैं इसकी nth टर्म पे लिमिट लूँगी तब भी मुझे क्या मिलेगा? 1। nth टर्म पे लिमिट लेने पे 0 नहीं मिल रहा, दैट मीन्स ये सीरीज़ ऑसिलेटिंग होगी। और आप चेक करोगे, देखो ये ऑसिलेटिंग है भी। कैसे चेक करेंगे? सीरीज़ हमारे पास है, हम कैसे चेक करेंगे सीरीज़ का बिहेवियर? एस एन बनाएंगे। अब यहाँ पे एस एन क्या होगा? एन टर्म्स का सा मतलब 1 -1 1 -1 1 -1 अप टू साउंड एन टर्म्स होंगी इसमें। अब इसका सम क्या आएगा? या तो 0 या 1। 0 आएगा इफ़ एन इज़ इवन एंड 1 इफ़ एन इज़ ऑड। तो ये हो गया आपका एस एन। तो एस एन पे लिमिट लेने के बाद सम या तो 0 आ रहा है या 1 आ रहा है। अब लिमिट लेने पे दोनों सेम वैल्यूज़ तो नहीं है ना, दोनों की लिमिट सेम नहीं है, दैट मीन्स जो एस एन है वो आपके पास ऑसिलेटिंग हो गई। तो पूरी सीरीज़ भी क्या हो जाएगी? ऑसिलेटिंग। मतलब अगर कोई भी आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज़ है तो साइन को छोड़ने के बाद जो उसकी nth टर्म बन रही है, nth टर्म पे लिमिट लेने पे पक्का 0 मिलना चाहिए, तभी आपकी सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। अगर nth टर्म पे लिमिट लेने पे 0 नहीं मिल रहा, दैट मीन्स सीरीज़ पक्का ऑसिलेटिंग होगी। एंड ऑसिलेटिंग भी कैसी होगी कि nth टर्म पे लिमिट लेने पे 0 नहीं मिल रहा, देन कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जो भी मिलेगा ना, मतलब उसकी इवन और ऑड टर्म्स की जो लिमिट अलग अलग आ रही है ना, उसमें उतने का ही डिफरेंस होगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे था nth टर्म पे लिमिट लेने पे 1 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो लिमिट्स आई हैं ना आपस में, इनमें डिफरेंस भी 1 का ही होगा। अगर मान लो मैं सेम बात करती हूँ -1 की पावर n-1 इंटू 2, ठीक है। सीरीज़ क्या बनेगी? 2 -2 2 -2, ठीक है। या मैं कहूँ -1 की पावर n-1 इंटू an, तो यहाँ पे an क्या हो गया आपके पास? 2। तो लिमिट लेने पे भी कितना आएगा? 2। 0 तो नहीं आ रहा, दैट मीन्स कन्वर्जेंट तो नहीं है, ये सीरीज़ ऑसिलेटिंग होगी। अब ऑसिलेटिंग भी कैसी होगी कि इसकी इवन टर्म्स पे लिमिट लेने पे और इसकी ऑड टर्म्स पे लिमिट लेने पे जो दो अलग अलग लिमिट्स आएंगी, उन लिमिट्स के अंदर 2 का डिफरेंस होगा। आप चेक कर सकते हो, एस एन बनाओ, 2 -2 2 -2 अप टू सॉन एन टर्म्स। अब इनका सम क्या होगा? या तो 0 होगा या 2 होगा। 0 इफ़ एन इज़ इवन एंड 2 इफ़ एन इज़ ऑड। तो दोनों लिमिट्स में कितने का डिफरेंस है? 2 का ना, बिकॉज एन टर्म पे लिमिट लेने पे 2 आ रहा था, ठीक है। यहीं पे दिया हुआ है कि एन टर्म पे लिमिट लेने पे 0 नहीं आ रहा, दैट मीन्स वो सीरीज़ ऑसिलेटिंग होगी। देन एन टर्म पे लिमिट लेने पे 0 नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ वैल्यू आई होगी। देन जो भी वैल्यू एल आएगी ना, मतलब जो आपकी सीरीज़ है जो ऑसिलेट करेगी किन्हीं दो वैल्यूज़ के बीच में, वो उनमें डिफरेंस भी उसी एल का होगा। जैसे मतलब यहाँ पे एन टर्म पे लिमिट लेने पे 1 आ रहा था, देन जो सीरीज़ आपकी ऑसिलेट कर रही है दो वैल्यूज़ के बीच में, उनमें डिफरेंस भी उतने का ही 1 का ही होगा। एन टर्म पे लिमिट लेने पे 2 आ रहा था, तो जो सीरीज़ है वो ऑसिलेट करती दो नंबर्स के बीच में, इनमें डिफरेंस भी कितने का है? 2 का, ठीक है। ये था। अब देखो, अगर क्वेश्चंस आ जाएं कि आपके पास क्वेश्चंस कैसे चेक करने, लेट अस सपोज फर्स्ट एग्जांपल आपके पास टेस्ट द कन्वर्जेंट ऑफ द सीरीज़। आपको देखो इस सीरीज़ का बिहेवियर चेक करना है,
ठीक है। सबसे पहला जब भी आपके पास अल्टरनेटिंग सीरीज आएगी, सबसे पहला काम है आपको इसकी nth टर्म बनानी है। अब इसकी nth टर्म बनाओ, देखो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, देन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव साइन की nth टर्म क्या बनेगी, -1 की पावर n-1। ठीक है। अब बात करती हूँ बाकी की। देखो यहाँ पे कितना है, 1/1, फिर 1/3, 1/5, 1/7। साइन तो एडजस्ट पहले कर दी, अब सिर्फ इनकी टर्म बनाओ। 1/1, 1/3, 1/5, 1/, देखो सिर्फ नीचे की टर्म्स तो 1, 3, 5, 7, ऊपर सबके 1/, पड़ा वो अलग से बाद में कंसीडर करते हैं। तो अब ये टर्म्स नीचे बन रही है, तो इसकी nth टर्म देखो AP सीरीज बन रही है, तो इसकी nth टर्म क्या होती है, A + n-1 इंटू D। A मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज़ 1 प्लस n-1, D मतलब कितने का डिफरेंस है सब में, 2 का, तो कितना बन गया, 1 + 2n-2 दैट इज़ 2n-1। तो इसकी nth टर्म भी कितनी होगी, 1/2n-1। ठीक है, तो ये nth टर्म बन गया आपके पास 1/2n-1। देखो आप ना इस पूरी को an बोल रहे हो, पूरी सीरीज की nth टर्म को an बोल रहे हो, तो उसको एक नया नेम दे देती हूँ bn, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको कुछ भी दे दो, आप इस पूरे को सिर्फ इसको आप an दे दो, इस पूरी को आप चाहे bn बोल दो, ताकि जिससे आपको ईजी लगे वो आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास सीरीज़ बन गई है कुछ इस तरह से, -1 की पावर n-1, 1/2n-1। ठीक है, ये आपकी सीरीज़ है। तो अब आपको चेक करना है। अब चेक कैसे करें, दो था रिजल्ट कि अगर आपके पास अगर कुछ इस तरह की सीरीज़ है, देन वो वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी अगर an+1 <= an हो जाए और nth टर्म पे लिमिट लेने पे 0 आ जाए। तो सेम काम अब सारा कुछ देखो, यहाँ पे an की जगह हमारे पास ये वाली वैल्यू, तो हमें आपको चेक करना है इस पर। ठीक है, अब चेक करो, देखो इस पूरे को मैं an बोल देती हूँ, an क्या, 1/2n-1, तो an+1 कितना हो जाएगा, 1/2, n की जगह पे n+1 होगा, -1 मतलब 1/2n+2 -1 मतलब 1/2n+1। अब बताओ ये बड़ा है या ये बड़ा है, कैसे बताओगे, 2n-1 छोटा है 2n+1 से, क्लियर, तो 1/2n-1 बड़ा हो जाएगा 1/2n+1 से। ठीक है, अब 1/2n-1 क्या आपके पास an, और ये क्या आपके पास an+1, मतलब an है वो बड़ा हो जाएगा an+1 से, या मैं कहूँ an+1 छोटा हो जाएगा an से। फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो गई। अब सेकंड कंडीशन क्या है, nth टर्म पे लिमिट लेने पे 0 मिलना चाहिए, लो nth टर्म 1/2n-1, तो इसके ऊपर लिमिट लो, nth टर्म पे लिमिट ली तो कितना मिल गया, 0। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, दोनों कंडीशन ट्रू, तो पूरी सीरीज़ क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट बाय यूजिंग द लेबनिज़ टेस्ट। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन हम बुक में से कर लें एक बार। अब जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास ये है 1/1 इंटू 3। ठीक है, फर्स्ट काम इसकी nth टर्म बनाओ, फर्स्ट पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, nth टर्म क्या बनेगी, -1 की पावर n-1। ठीक है, अब इन टर्म्स का पैटर्न बनाओ, देखो फर्स्ट टर्म में आगे 1 है, सेकंड टर्म में आगे 2 है, थर्ड टर्म में आगे 3 है, फोर्थ टर्म में आगे 4 है, तो nth टर्म में आगे n आएगा। क्लियर, अब फर्स्ट टर्म में जब यहाँ 1 था तो यहाँ 3 है, मतलब 2 बड़ा है, सेम यहाँ से 2 है तो 4, 3 है तो 5, 4 है तो 6, या तो n है तो n+2। अगेन इस पूरे को bn, अब ये bn है, क्या चेक करना है आपको, सेम, बस पहले हमने काम an में किया, अब सेम इसको bn लिख रही हूँ जस्ट। ठीक है, तो bn ये बन गया, तो bn+1 क्या बनेगा, जस्ट n की जगह पे n+1 हो जाएगा, तो n+1 इसकी जगह पे n+3। ठीक है, अब देखो आपको इनको चेक करना है कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। आप ना सिर्फ नीचे की टर्म चेक कर लो, बाद में पूरे का रेसिप्रोकल कर दूंगी तो दोनों टर्म डिस्कस हो जाएंगी। अब यहाँ देखो ये n है, इसकी n+1, तो n छोटा है n+1 से, n+2 छोटा है n+3 से, दोनों को मल्टीप्लाई किया, देखो यहाँ बताती हूँ मैं आपको, n छोटा है n+1 से, n+2 छोटा है n+3 से, दोनों को मल्टीप्लाई करना, n इंटू n+2 छोटा हो जाएगा n+1 इंटू n+3 से। ठीक है, रेसिप्रोकल करने के बाद साइन चेंज हो जाएगा, देखो ये आपका वापस क्या है, पूरा का पूरा bn, ये वापस क्या आपका bn+1। फर्स्ट कंडीशन ट्रू, एंड सेकंड टर्म पे लिमिट और nth टर्म पे लिमिट लेने पे 0 मिल गया, देन बाय लेबनिज़ टेस्ट सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्लियर, अब सेम ये चेक करो, प्लस माइनस अल्टरनेटिंग सीरीज बन रही है, प्लस माइनस के लिए -1 की पावर n-1, नीचे चेक करो, नीचे है पहले 1, फिर 4, फिर 4 स्क्वायर, बताओ, देखो फर्स्ट टर्म में इसको लिख दो 4 की पावर 0 इंटू 1,
फर्स्ट टर्म में 4 की पावर 0, सेकंड टर्म में 4 की पावर 1, थर्ड टर्म में 4 की पावर 2, एन टर्म में 4 की पावर n-1, 1 3 5 7, फिर से उसके एन टर्म 2n-1। इसको अलग से रख के बाकी पूरे को bn मान लिया। अगर अब bn ये है तो bn+1 क्या हो जाएगा, 1/4 की पावर n 2n+1। ठीक है, अब चेक करो कौन सी बड़ी कौन छोटी। 4 की पावर n-1 टर्म छोटी है 4 की पावर n से, ठीक है। फिर 2n-1 छोटा है 2n+1 से, तो मल्टीप्लाई करने पे अगेन वही सेम काम, रेसिप्रोकल करने पे साइन चेंज हो जाएगा। तो ये bn इज ग्रेटर देन bn+1। एन टर्म पे लिमिट लेके चेक किया तो 0 आ गई, देन बाय लेबनिज़ सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जांपल, log 2/2² माइनस, अगेन चेक करते हैं इसकी एन टर्म। ध्यान रखना यहाँ पे ना n 2 से स्टार्ट होगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे log है, अगर n 1 से भी शुरू करोगे तो log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे पहले ही समीशन n 2 से इन्फिनिटी है, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीरीज़ तो इन्फानाइट है, बस एक टर्म को छोड़ा है। हम लोगों ने एक रिजल्ट किया था कि अगर मेरे पास एक कंप्लीट इन्फानाइट सीरीज़ है, अगर मैं उस सीरीज़ के अंदर से कुछ फाइनाइट टर्म्स को ऐड कर दूँ, डिलीट कर दूँ या फिर उनको चेंज कर दूँ, तो सीरीज़ के बिहेवियर पे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहीं पे है, तो यहाँ पे एन टर्म बनाओ। देखो n2 से शुरू करूँगी तो ये n2 से सेकेंड टर्म log 2, थर्ड टर्म log 3, तो फोर्थ टर्म log 4, एन टर्म log n। क्लियर। नीचे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो नीचे n का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जब 2 के लिए तब पॉजिटिव है, ध्यान रखना पहले वाले में जब n 1 से शुरू था ना तब पॉजिटिव था, तो -1 की पावर n-1 आया था। बट अब यहाँ पे 2 से शुरू है और वो वाला पॉजिटिव, -1 की पावर जनरली n हो जाएगा। ये आपका bn हो गया। ठीक है, अब क्या चेक करना है हमें, एन टर्म पे लिमिट लेने पे 0 मिले, एन bn+1 इज लेस देन इक्वल्स टू bn। देखो यहाँ पे मेरे पास ना bn ये है log n/n+1, इसके तो bn+1 क्या बनेगा, ये बनेगा। आपको चेक करना है, आपके माइंड में क्या है कि मैं फिर से वही सेम काम लगाते हैं हम लोग। ठीक है, और आपको पता है कि जो log है वो तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जो log n है वो तो लेस देन हो जाएगा log n+1 से। n² छोटा होता है n+1² से, छोटा होगा तो 1/n² बड़ा हो जाएगा 1/n+1² से। आप करोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई तभी वो टर्म हमारे पास वो वाली बनेगी ना। पर है ना, जब इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो साइन इन दोनों के सेम नहीं है, यहाँ लेस देन का सिंबल है तो यहाँ ग्रेटर देन का सिंबल है, तो इसके अंदर ये मेथड आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए आप अपना लगाओगे डिफरेंट मेथड। वो कैसे लगाओगे, आप अपना bn देखो, bn क्या है, log n/n², तो कॉरस्पॉन्डिंग आप अपना एक फंक्शन लेट करो दैट इज़ fx, दैट इज़ log x/x²। तो आपको चेक करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, और वो हमने +2 में किया। कैसे चेक करते हैं फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, पहले हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, इज इक्वल्स टू 0 करते हैं, वहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, फिर उस x की वैल्यू के ऊपर हम उसका डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं। अगर वो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन उसके ऊपर डिक्रीजिंग हो जाता है, लेस देन 0 पे इंक्रीजिंग हो जाता है। ठीक है, तो ये काम हम करते हैं। या फिर एक हमने किया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया, हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, अगर वो लेस देन 0 तो फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास fx है log x/x², डेरिवेटिव करेंगे तो u/v मेथड, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले टर्म एज इट इज़, log x का किया तो 1/x माइनस नीचे वाले का किया तो 2x log x एज इट इज़, x से x कैंसिल आउट, कितना बचेगा x माइनस क्या बचेगा आपके पास, x माइनस 2x log x/x की पावर 4। अगेन पूरे में से x कॉमन लेके कैंसिल आउट कटेगा नीचे से, तो कितना बचेगा आपके पास 1 माइनस 2 log x/x³। अब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0। अब ये लेस देन 0 कब होगा, अगर ऊपर वाली टर्म लेस देन 0, मतलब -2 log x इज लेस देन -1, माइनस दोनों तरफ करो मल्टीप्लाई तो साइन चेंज होगा, log x इज ग्रेटर देन 1/2, 2 को वहाँ ले गई। ठीक है, मतलब x इज़ ग्रेटर देन e की पावर 1/2। अब e की वैल्यू कितनी होती है 2.718, पूरे की पावर 1/2, तो इसका रूट लेने वैल्यू कितनी आएगी 1 पॉइंट समथिंग। मतलब अगर वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग से बड़ी है तो आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है, 1 पॉइंट समथिंग से बड़ी, लेकिन हम सारी बात इंटीजर में करनी है, मतलब 2 या 2 से बड़ी, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग। ठीक है, अब फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया फॉर और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ फंक्शन x में था, bn हमारे पास n में है,
तो सेम वहाँ का क्या बन जाएगा कि ये जो बी एन वाली आपके पास बनेगी वो डिक्रीजिंग हो जाएगी अगर एन 2 या 2 से बड़ा, और एन वैसे भी 2 से शुरू था, मतलब जो बी एन प्लस 1 इज़ लेस एन बी एन बिकॉज डिक्रीजिंग है। जैसे जैसे बड़ा होगा टर्म छोटी होती जाएगी, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 डिक्रीजिंग हो गई। एंड nth टर्म पे लिमिट लेने पे 0, nth टर्म पे लिमिट लेके चेक करो, nth टर्म पे लिमिट ली तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, एलोपिटर रूल लगाएंगे, log n का डेरिवेटिव 1/n, n स्क्वायर किया तो 2n, तो यह नीचे जाएगा 1/2n स्क्वायर, लिमिट लेके चेक किया तो 0, nth टर्म पे लिमिट लेने पे 0 भी मिल गया, टर्म डिक्रीजिंग भी हो गई, देन बाय लेबनिज़ टेस्ट सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक है।